बीच में बदलते रहना, थक जाओ तो। श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जैकबपुरा गुरुग्राम महानगर की 9वीं कक्षा के विद्यार्थी। कौन सी कक्षा? 11वीं कक्षा के विद्यार्थी। 11वीं को संस्कृत में एकादश कहते हैं। तो ये एकादश कक्षा की कन्याएं हैं। कृपया आप इनके आत्मज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए और इन्हें ज्ञान चेतना से संपन्न कर दीजिए। आप चाहते हैं ऐसा कि आपको आत्मज्ञान मिल जाए? बोलो तो जोर से। बेटी बचाओ करना चाहते हैं? कन्याएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित? सही बोलिए। असुरक्षित। अ पर बलाघात नहीं देना, असुरक्षित। दोबारा बोलो। असुरक्षित आ रहा है, नो। एक शब्द है सुरक्षित। क्या शब्द है? इसका विलोम क्या हुआ? असुरक्षित। ध्यान दीजिए, असुरक्षित। अभ्यास करना पड़ेगा। अ पर बलाघात नहीं देना, असुरक्षित। क्या सचमुच में कन्याएं असुरक्षित हैं? क्या क्या तकलीफ़ें हैं कन्याओं को? एक व्यक्ति हाथ ऊपर करे, फिर बोले, जल्दी जल्दी बोले। कन्याओं को किस चीज़ का भय है कि जिसकी वजह से वो असुरक्षित हैं, भयभीत हैं? कन्याओं को समाज में किस चीज़ की चिंता है? कन्याओं की चिंताएं क्या क्या हैं? कोई चिंता नहीं है। कन्याओं को किस चीज़ की चिंता है महानगर में? कुछ तो बोलो। कन्याएं चिंतित हैं? हाँ बताइए प्लीज़। थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ, परेशानी बढ़ रही है। ओके, किस चीज़ की परेशानी है? कन्याओं के साथ लोग छेड़खानी कर रहे हैं? कर रहे हैं। जब आप घर से जाते हैं, घर से आते हैं, तो आपको क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं? प्लीज़ बताएं, अपने ही शब्दों में बताएं। हम बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। कन्याएं किस किस चीज़ से त्रस्त और दुखी हैं? आप अपने स्कूल का ही मान घटा रहे हो। क्या क्या तकलीफ़ें हैं कन्याओं को? लोगों का बिहेवियर और उनकी बुरी नज़रें। बुरी नज़रों से कन्याएं आहत हैं। क्या करना चाहिए कि उनकी नज़रें पवित्र हो जाएं? ऐसा संभव है? सर, उन्हें इग्नोर करो। उन्हें इग्नोर कर दो। और क्या ऐसा है संभव कि वो बुरी नज़र देख के उनकी आंखें फूट जाएं? ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ऐसा क्यों लिखते? हमारा भी ट्रकों ने एक्सीडेंट किया था, उसके चित्र दिखाऊंगा मैं आपको। और बाल भी बांका नहीं हुआ। 2 ट्रकों ने टक्कर मारी थी हमारी कार को हाईवे पे, जयपुर हाईवे पे। और भाई साहब, एक खरोंच तक नहीं आई इस काया पे। ऐसे हाथ किया, रुक जा, और वो ट्रक वहीं रुक गया। आपको चित्र दिखाऊंगा मैं। किसने बचाया? श्री माता जी निर्मला देवी ने बचाया। अब ध्यान से देख लिए, आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। आदि मानी आरंभ, जिसने संसार का आरंभ किया, वो शक्ति मानव रूप लेकर हमारे देश में अवतरित हो गई स्वर्ग से। जन्म तो उसका वैसे ही हुआ जैसे इन कन्याओं का जन्म हुआ है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। 21 मार्च 1923 को पहाड़ियों पर जन्म हुआ। शेर देखने की इच्छा हुई। इनकी माँ ने कहा कि मुझे शेर दिखाओ। तो हस्बैंड बोले अब मैं शेर कहाँ से लाऊं? तो बोला पहाड़ियों पे चलो, वहाँ शेर आते हैं, मेरे को शेर देखना है। तो जैसे ही शेर दिखाया, शेर नज़र आया, उन्होंने बंदूक चलाई। तो माँ ने बोला कि नहीं, अब देख लिया मैंने, बंदूक मत चलाओ। और जैसे ही शेर देखा, इनका जन्म हो गया। इनका बचपन का नाम था नीरा। नीरा मानी नीर के समान पवित्र। नीरा से बाद में बना निर्मला। निर्मला में 3 शक्तियाँ हैं। एक तो शाब्दिक अभिप्राय, निर्मला मानी पवित्र, पावन, पुनीत, और जिसमें कोई मल ना हो, कोई मैल ना हो। ऐसी एक कन्या का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर की पहाड़ियों पर हुआ। इसीलिए देवी का नाम एक है शेरां वाली, एक नाम है पहाड़ां वाली,
और एक नाम है शेरा वाली। जो वो शेर पर सवार होकर आती है वो दुर्गा कहलाती है। तो ये जो दुर्गा है, अब देखिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आ गई। अब इस चित्र में आपको एक सफ़ेद घोड़ा दिखेगा, एक इसमें शेर दिखेगा दुर्गा का वाहन, एक इसमें गरुड़ दिखेगा विष्णु का वाहन, और इसमें एक और चीज़ दिखेगी नंदी बैल जो शिव जी का वाहन है। तो 4 आकृतियाँ श्री माता जी के पहले चित्र में आपको साफ साफ दिखेंगी। 2 नेत्रों से कम 1 या 2 आकृति ज़रूर दिखेगी। एक तो इसमें शेर दिखेगा और एक इसमें सफ़ेद घोड़ा दिखेगा। फ़ोटो को ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथों से उठाइए सम्मान के साथ, इधर से उठाइए। देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर श्री माता जी ने 2 दिन 2 रात तक ध्यान में बैठ करके एक रूपांतरण कर लिया, अपना रूप बदल लिया। उनका रूपांतरण हो गया, कायाकल्प हो गया। तब एक सामान्य स्त्री दैविक रूप में रूपांतरित हुई 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर। उसके बाद जो समुद्र तट पर बंदे घूम रहे थे उनमें एक जौहरी परिवार के लोग थे तो वो नज़दीक से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि माँ आपके शरीर में से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये स्त्री, इसके अंदर से कुंडली शक्ति का संपूर्ण कुंडली उनके सिर में से निकल आई, और सिर में से जब निकल आई तो ये 7 कमल के फूल अंदर प्रकाशित हो गए। और कुंडली जब यहाँ से उठ करके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम, तो ये आपकी गौरी माता कुंडली, उनकी गौरी माता अंदर से निकली और सिर में से निकल गई, और सिर में से निकलकर देवलोक में चली गई। और फिर स्वर्ग के जितने देवी देवता थे वो अंदर आकर इन सीटों पर बैठ गए और ये स्त्री दैविक रूप में रूपांतरित हो गई। रूपांतरण के बाद फिर उन्होंने संसार को धीरे धीरे बताया कि मैं ही आदि शक्ति हूँ। आदि शक्ति मतलब जिसने इस संसार का निर्माण किया है, भगवान सदाशिव का आधा हिस्सा। भगवान सदाशिव का एक चित्र आपने देखा अर्धनारीश्वर का, आधा नर आधा नारी, यानी कि आधी पार्वती आधा शिव, और उसके पास में 2 बालक बैठे हुए हैं, एक कार्तिकेय एक गणेश जी। अब ये आपको सब कुछ इसमें दिखाई दे जाएगा। इसमें आपको शिव जी मिल जाएंगे, इसमें पार्वती मिल जाएंगी, गणेश जी मिल जाएंगे और कार्तिकेय भी मिल जाएंगे, और बाकी सारे देवता हैं वो सब भी इसमें मिल जाएंगे। अब बात आती है, ये तो सनातन धर्म की बात हो गई। अब हम बात करें इस्लाम की। इस्लामिक कन्याएं, हाथ ऊपर करें। इस्लामिक 1, केवल एक कन्या, और भी हैं क्या? संकोच मत करो। अब बात करते हैं मोहम्मद साहब की, कुरान की और इस्लाम की। नबी का अवतार हमारे देश में नहीं हुआ, ये आए सऊदी अरब में। तो उनके साथ जो उनकी बेटी फातिमा आई थी वो भी आदिशक्ति का ही एक रूप थी। वही आदिशक्ति भगवान राम के साथ सीता बनकर आई, भगवान कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, ईसा मसीह के साथ उनकी माँ मरियम बनकर आई, गुरु नानक के साथ उनकी बहन बेबे नानकी बनकर आई। ग्रीक की राजधानी में एथेंस में जो अथेना जो देवी है वो एथेंस के पर्वत पर आदिशक्ति ही थी। फिर ये आदिशक्ति राजस्थान में 2 जगह आई, एक झुंझुनू जिले में सती माता बनकर आई और चित्तौड़ जिले में गणगौर माता बनकर आई। राजस्थान की कोई कन्याएं हैं क्या इनमें? राजस्थान से कितने लोग हैं? राजस्थान कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। गणगौर पूजी है किसी ने? गणगौर। हरियाणा से कितनी कन्या? हरियाणा की कन्या है। गणगौर पूजी है आपने? गणगौर के बारे में जानते हो? नाम भी नहीं सुना गणगौर का? नाम सुना है? क्या नाम है? ऊपर उठाओ आप। गणगौर में क्या होता है? पूजा करते हैं। आपने की है गणगौर पूजा? गणगौर 2 शब्दों से बना, गण मीन्स गणेश जी और गौर मीन्स गौरी माता। गणेश जी और गौरी माता को मिला दीजिए तो शब्द बन गया गणगौर। यही माता गणगौर है। अब ये निर्मला देवी के रूप में आई। इसमें 3 दिव्य शक्तियाँ हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला अक्षर है निहि मानी नहीं, पहला अक्षर शून्य, यानी कि आप जब इनके दर्शन करोगे तो आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो शून्य हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। मन में कोई भी खोटे विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे इनके दर्शन मात्र से। तो पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है, और उस शक्ति का नाम क्या है साहब? महाकाली। क्या नाम है? महाकाली, जो विनाश करती है सारी बुराइयों का। तो पहली शक्ति इसमें महाकाली की शक्ति है। दूसरा अक्षर इसमें म से बना महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है और समृद्धि देती है। दूसरा अक्षर कौन सा हुआ? म से क्या बना? महालक्ष्मी।
और तीसरी शक्ति इसमें ल से बना ललिता। ललिता मानी सरस्वती, जो रस से भरी हुई है। ललित मानी सुंदर, तो सरस्वती जो कि क्या करती है, रचना करती है, सृजन करती है, शिक्षा, विद्या और ज्ञान का सूत्रपात करती है, शुभारंभ करती है और नए विचारों का उन्मेष करती है। सुंदर विचार देती है ललिता। आपके विद्यालय में सरस्वती माता की प्रतिमा लगी है ना। अब देखिए, कुरान कहती है, कुरान में लिखा कि ईश्वर निराकार है, उसको आकार में नहीं बांध सकते। और जो तुम मूर्तियां पूज रहे हो ये तुम मनुष्यों ने बना ली, अल्लाह ताला तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और अगर मूर्ति पूजोगे तो हम तुम्हारा गला काट देंगे, मंदिर तोड़ देंगे और काफिरों को मार देंगे। अभी तक कुरान में यही बताया जा रहा है। लेकिन अब ये बताओ, कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के बाद किसी और पैगंबर का जिक्र है क्या? नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ही अंतिम पैगंबर हैं, ऐसा ही है ना। अब ये बताइए कि आज जो ज़माना आ गया है, सारा पाप ही पाप चारों तरफ फैला हुआ है, कन्याएं असुरक्षित हैं। अगर ये कन्याएं हॉस्पिटल चली गई तो क्या होगा? कोई भी इनको इंजेक्शन देके कुछ सुंघा देगा, कुछ खिला पिला देगा, बेहोश कर देगा और इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इनके किडनी, इनके फेफड़े निकाल लेगा, इनके साथ कोई भी ऐसा काम करेगा जो कि बहुत ही ग्लानिपूर्ण है। और कन्याओं के साथ ऐसा हो रहा है। कन्याएं अपने बॉयफ्रेंड रख रही हैं और बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है इनके साथ में? छल कपट कर रहा है। वो चाहता है बस हम वो कर लें जो हमें करना है, फिर उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? बोलिए तो। ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? इसका इंतज़ाम कैसे होगा? कन्याओं की रक्षा कैसे होगी? अगर सारी कन्याएं ऐसे ही हो जाएंगी तो उस स्थिति में माता पिता का क्या हाल होगा? बोलो तो। माता पिता का क्या होगा और सामाजिक स्थिति क्या बनेगी अगर कन्याएं ऐसे मारी जाएंगी? तो ये बेटी बचाओ जो लिख दिया, बस ट्रकों पे सजावट के लिए लिख दिया बेटी बचाओ, क्या सचमुच में बचा रहे हैं क्या बेटियों को? क्या करना चाहिए? बोलो तो।